सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस। तो सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं उसका एक ऐसा टॉपिक जिसका द एंड करेंगे पूरा कोरिलेट करके। आपने देखा होगा कि मेटलर्जी एक टॉपिक है आपके मेटल नॉन मेटल में। मेटलर्जी इनडायरेक्टली क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल है। इसके अंदर जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो सबसे पहला पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर टू मेटल। ओर से मेटल ऑक्साइड कैसे बनाए, ओर टू मेटल ऑक्साइड। फिर है आपके पास रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। फिर है आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब आराम से सब चीजों को आराम से कोरिलेट करेंगे, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में सबसे पहले हम एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड करते हैं, फिर उसके बाद उस मेटल ऑक्साइड को मेटल बनाते हैं, फिर उस मेटल को इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑलरेडी डन है, इसको अच्छे से समझा दिया है हमने आपको, ठीक। तो इस वीडियो देख सकते हो, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। अब हम देखने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन। हाँ, पहले ये करना होगा, फिर ये तभी ये कर सकते हो अगर लाइन बाय लाइन कोई पूछ दे। लाइन बाय लाइन बोर्ड में नहीं पूछेगा, अगर लाइन बाय लाइन पूछ दे तो पहले इस प्रोसेस को करना होगा, फिर इस प्रोसेस को, और लास्ट में इस प्रोसेस को भले बता पहले दिया हमने। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर से हम बनाने जा रहे हैं मेटल ऑक्साइड। वैसे प्रोसेस तो बहुत है, लेकिन आपके बुक में सिर्फ दो पढ़ना है, एक कैल्सिनेशन और दूसरा रोस्टिंग। यही दो आपके बुक में पढ़ना है। अब कैल्सिनेशन को कैसे याद रखेंगे, तो यहां देखेंगे कैल्सिनेशन में C है, तो इट इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट। ये किसके लिए यूज होता है? कार्बोनेट के लिए। याद करने का तरीका, रोस्टिंग में क्या है हमारे पास? S है, तो इट इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर। ये सल्फाइड ओर के लिए, ये कार्बोनेट ओर के लिए हम क्या करते हैं? जिंक कार्बोनेट ले लेते हैं और इसको सिंपल हीट कर देते हैं, या ऐसे हीट का साइन बना देते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है। तो इसको हम हीट करते हैं इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि हीट था, ऑक्सीजन था, तो किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और इसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देगा। इट इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर। यहां पर आप लोग ZnS, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन नहीं है, तो इस प्रोसेस को हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं। तो ये ऑक्सीजन, क्योंकि किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा का होना बहुत जरूरी है। इसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी कार्बन के रूप में, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था, तो वो जलने में मदद कर दिया। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था तो ऑक्सीजन दिया, इसलिए इट विल हैपन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जिंक ऑक्साइड बना लिया और SO2 बाहर निकल गया। तो यहाँ पर हमने कर लिया एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड, और यही दो आपको मेटल ऑक्साइड के एक्सट्रैक्टिंग में पढ़ना है। अब हम देखने जा रहे हैं रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है सर, समझ गए? हाँ सर, अब थोड़ा समझ में आ रहा है, इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। अब हम बात करने जा रहे हैं रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड से क्या बनाने जा रहे हैं? मेटल। तो देखो, सबसे पहले लाइन बाय लाइन समझाने, ये लिख लिया, लिख लिया, पक्का ना, लिख लो। इसको लाइन बाय लाइन समझाने के लिए हम एक बात समझा देते हैं कि पहले आपको याद होना चाहिए एक्टिविटी सीरीज, जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज। क्या याद होना चाहिए आपको? तो याद होना चाहिए केदारनाथ का माली आलू जरा फीका। हटा दे इसको, लिख लो, लिख लिया कैल्सिनेशन रोस्टिंग। बातें पकड़ रहे हो ना कि पहले आपको कैल्सिनेशन रोस्टिंग करना होगा, फिर मेटल ऑक्साइड को मेटल बनाना होगा, और फिर जाके इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी होगी। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीका
पकाता हाई कोर्ट है आपका। का कोई मतलब नहीं, केदार का हो जाता है के, नाथ का हो जाता है एनए, का हो जाता है सीए, माली का हो जाता है एमजी, आलू का हो जाता है एएल, जरा का हो जाता है जिंक, फीका का हो जाता है फी, आयरन, पकाता का हो जाता है पीबी, पीबी मतलब लेड, हाई का हो जाता है एच हाइड्रोजन, कोट का हो जाता है सीयू कॉपर, है का हो जाता है एचजी मर्क्यूरी, ए का हो जाता है एजी सिल्वर, ए का हो जाता है एयू गोल्ड, पी का हो जाता है प्लेटिनम पीटी। ये है हमारे पास पोटेशियम। आता है तो थोड़ा 2 मिनट आगे बढ़ा लो। सोडियम, बहुत सारे बच्चों को नाम में भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है तो लिख देते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये सारी चीजें आपको लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए। केदारनाथ का माली, आलू जरा फीका पकाता। अब यहां से लेकर यहां तक के जो भी ऑक्साइड्स बनेंगे, ऑक्साइड्स जो भी होंगे वो या तो K2O हो या Na2O हो या CaO हो या MgO हो या Al2O3 हो। कहाँ K2 क्यों लगाया, Ca में 2 क्यों नहीं लगाया, सब जानते हो, वैलेंसी की वजह से। तो हम जानते हैं कि these metals are हाईली रिएक्टिव। ये जो मेटल्स है अल्युमिनियम तक ये हाईली रिएक्टिव है, तो इसकी वजह से सो देयर ऑक्साइड्स फॉर्म्ड इज वेरी स्टेबल, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। सो इट कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल ओनली बाय द प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। यानी ये जो मेटल है अल्युमिनियम तक, ये सारे मेटल बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इसका जो ऑक्साइड बनता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ये ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ये जो है सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस हो पाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से। अब इसमें आपसे नहीं पूछेगा कि K2O का इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखाओ, Na2O का इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखाओ, CaO का इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखाओ, या MgO का इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखाओ, या Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखाओ, ये आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। लेकिन मान लो एकदम रेयर केस में पूछ दिया गया तो इलेक्ट्रोलिसिस में याद करोगे, बैटरी जोड़ोगे, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, एनोड पॉजिटिव होगा, कैथोड निगेटिव होगा। जो पॉजिटिव होगा उसकी तरफ ऑक्सीजन चला जाएगा, जो निगेटिव, ऑक्सीजन निगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, जो पॉजिटिव होगा मेटल वाले वो कैथोड की तरफ चले जाएंगे, निगेटिव की तरफ चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रोलिसिस में कर दोगे। उसके बाद ये जो जिंक है इसका जो ऑक्साइड बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से यानी कोक की मदद से रिड्यूस होकर जिंक बना लेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। यानी जिंक ऑक्साइड कैन ओनली बी रिड्यूस्ड टू मेटल दैट इज जिंक बाय कोक, दैट इज सी। सिर्फ इकलौता जिंक ऑक्साइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोक के प्रेजेंस में, कोक मतलब कार्बन के प्रेजेंस में जिंक बनाएगा, उसके अलावा और ये किसी से रिड्यूस नहीं होगा। ये इधर वाला मेटल वाला पार्ट हटा दे। उसके अलावा जो आपके पास बचता है फीका, पकाता और कोट, इन तीनों का ऑक्साइड यानी आयरन का ऑक्साइड यानी FeO, लीड का ऑक्साइड यानी PbO और कॉपर का ऑक्साइड यानी CEO, these can be reduced to metal by coke या कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन या अमोनिया। यानी ये चारों के पांचों के पांचों सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस से। जिंक जो है सिर्फ जिंक ऑक्साइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोक से, और आयरन, लेड और कॉपर जो है वो कार्बन से भी रिड्यूस हो सकता है यानी कोक से, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी रिड्यूस हो सकता है, हाइड्रोजन से भी हो सकता है और अमोनिया से भी हो सकता है। ठीक है, इसका रिएक्शन करके एक बार दिखा देते हैं। इसको लिख लो, इधर वाला मेटल वाला लिख लिया।
और इसमें इलेक्ट्रोलिसिस आपसे नहीं पूछेगा, सीबीएसई में ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं गया। तो यहाँ पर लिखोगे FeO अगर C के साथ है तो Fe प्लस CO बना लेगा, FeO अगर CO के साथ है तो Fe प्लस CO2 बना लेगा, FeO प्लस H2 के साथ है तो Fe प्लस H2O बना लेगा, FeO अगर अमोनिया के साथ है तो Fe प्लस NH3OH बना लेगा। ऐसा कुछ हो रहा होगा। उसके अलावा अगर लीड का भी लेते तो सेम कहानी, C के साथ है तो लीड प्लस CO बना लेगा, लीड ऑक्साइड अगर CO के साथ है तो लीड प्लस CO2 बना लेगा, लीड ऑक्साइड अगर H2 के साथ है तो लीड प्लस H2O बना लेगा। उसी तरह कॉपर का भी लेते C के साथ तो Cu प्लस CO बना लेता, कॉपर ऑक्साइड का CO2 के साथ लेते तो Cu प्लस CO2 बना लेता, कॉपर ऑक्साइड को अगर H2 के साथ लेते तो Cu प्लस H2O बना लेता। यानी अभी तक आपने देखा कि ये बचे हुए 5 मेटल का ऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस से ही हो सकता है, इसका मेटल में कन्वर्जन। और जो जिंक है वो सिर्फ और सिर्फ कोक की मदद से मेटल बन सकता है ऑक्साइड से, और आयरन, लेड और कॉपर जो है वो कोक हो जाए यानी कार्बन हो जाए, या कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाए, या हाइड्रोजन हो जाए, या अमोनिया हो जाए। इन चारों से रिड्यूस होकर मेटल बन सकता है फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। अब हमारे पास बचता है Ag एंड Hg, Ag एंड Hg। तो Ag एंड Hg जो होता है ये वेरी लेस स्टेबल होता है। वेरी लेस स्टेबल होने की वजह से, या वेरी लेस स्टेबल की जगह वेरी लेस रिएक्टिव होता है। बहुत रिएक्टिविटी इसका देख लो कितना नीचे आ रहा है, तो रिएक्टिविटी में कम है, जिसकी वजह से इसका जो Ag2O या Hg2O बनेगा वो वेरी लेस स्टेबल होगा, और इतना कम स्टेबल होगा कि Ag2O को सिंपल गर्म भी कर दोगे, हीट भी कर दोगे तो ये Ag मेटल बाहर निकाल के ऑक्सीजन को फेंक देगा, या Hg2O को सिंपल हीट भी कर दोगे तो ये बाहर निकाल देगा Hg को, और O2 ऊपर हवा में इवेपोरेट कर जाएगा। यानी इसमें से आपको सिर्फ यही सीखना था कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की मदद से ओर को हम मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। कैल्सिनेशन में हम जिंक कार्बोनेट लेते हैं इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। रोस्टिंग में हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं जिंक सल्फाइड को, तो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। एक बार मेटल का ऑक्साइड मिल गया, फिर उस मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूस करते हैं, और सब मेटल ऑक्साइड का रिड्यूस करने का अलग अलग तरीका है, जिसमें से इन 5 मेटल को के ऑक्साइड को हम इलेक्ट्रोलिसिस से रिड्यूस करते हैं। जिंक को सिर्फ और सिर्फ कोक यानी कॉपर से रिड्यूस करते हैं। आयरन, लेड और कॉपर को हम कोक से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, H2 से, अमोनिया से, किसी से भी रिड्यूस कर सकते हैं। और Ag को और Hg को सिर्फ गर्म कर दो तब भी रिडक्शन हो जाएगा। इस तरह से कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस मेटल को उठा लेंगे, इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर लेंगे, इस मेटल को उठा लेंगे, इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर लेंगे। बुक में स्पेशली इस मेटल को उठाकर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बताया गया था, तो वो हमने आपको बता दिया है। तो इस तरह से आपका कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल खत्म। यानी ओवरऑल प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा 10th लेवल पर, सीबीएसई लेवल पर। ठीक है, तो अच्छा लगे तो एक छोटा सा कमेंट। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय, थैंक यू सर।